हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका भल्ला किड्स सनशाइन स्टडी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वर्कशीट रहने वाली है वो वर्कशीट नंबर 1 रहेगी और ये कक्षा 8वीं की रहेगी, हिंदी मीडियम वालों के लिए रहेगी। और ये आपकी 6 अप्रैल यानी कि 6 अप्रैल 2021 की है। आज की वर्कशीट जो है हम नंबरों के साथ एक तरह से खेलने जा रहे हैं, उनके बारे में जानने जा रहे हैं। पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो होती है जो पूरे पूरे कंप्लीट नंबर होते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई क्लास में बोलता है कि मेरी क्लास में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं ना, आपके पास कितनी टॉफ़ी है, आपने बोला कि मेरे पास कितने 4 टॉफ़ी 1 टॉफ़ी। ठीक है, अगर आप बोलोगे ना मेरे पास 0 टॉफ़ी है तो वो नहीं लेना। ठीक है, मतलब जो संख्या, ठीक है, जिनको हम गिन पाते हैं, ठीक है, जिनको प्रयोग में लाया जाता है, जो उन्हें प्राकृतिक कहा जाता है। 1 2 3 4 से ये स्टार्ट हो जाती है। सबसे छोटा नंबर 1 होता है, फिर 2, फिर 3। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा आपकी क्लास में 4.5 बच्चे पढ़ते हैं तो आप बोलोगे पढ़ते हैं नहीं ना, क्योंकि पॉइंट में नहीं होते, ये पूरे पूरे नंबर होते हैं। सबसे पहले कौन होता है 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, और अगर मैंने ये लिख दिया 3/1 तो ये भी क्या माना जाएगा 3, तो ये प्राकृतिक संख्या कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब आ जाओ पूर्ण संख्या। बच्चों पूर्ण संख्या वो है जो 0 से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, देखो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, इन्हें प्राकृत भी बोलते हैं, प्राकृतिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट हो रही थी, जबकि पूर्ण संख्या कैसे स्टार्ट हो रही थी 0 से। उसके बाद आते पूर्णांक संख्या है। बच्चों पूर्णांक संख्या वो होती हैं जो धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती है। जैसे ये नंबर लाइन डाली, ये 0 है, 1 2 3, तो ये प्लस में है, और 0 के जब इधर जाओगे लेफ्ट में तो ये माइनस की हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्लस की भी होती हैं और माइनस की भी होती हैं, और ये 0 भी होती हैं, लेकिन इसमें कोई पॉइंट नहीं आएगा बच्चों इसमें। ठीक है, जैसे 3/4 नहीं लगा सकते इसमें। अगर 3 के नीचे 1 लिखा है तो ये क्या कहलाएगी, ये पूर्णांक भी कहलाएगी, पूर्ण संख्या भी कहलाएगी और प्राकृतिक संख्या भी कहलाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो हमने क्या सीखा, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, चलती रहती चलती रहती चलती रहती, कभी एंड नहीं होता। ठीक है, इनका एंड कभी नहीं होता। जैसे ये है ना, इतना बड़ा नंबर लिख दिया तो ये भी प्राकृतिक संख्या ही कहलाएगी, और इसको पूर्ण संख्या भी कहेंगे। ठीक है, और पूर्णांक संख्या भी कहेंगे। फिर तीनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि प्राकृतिक संख्या जो होती है उसमें 0 नहीं होता, उसमें माइनस वाला नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता। बच्चों ये ऋणात्मक लिखा है, कई बच्चे से ऋणात्मक पढ़ते हैं। ठीक है, त्रा से त्रिशूल नहीं है, ये र से ऋषि है, री से ऋषि वाला। ठीक है, उसकी बात होता है परिमेय संख्या। बच्चों परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में होती है। ठीक है, और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब पता है ना बच्चों क्या होता है, पूर्णांक का मतलब ये नंबर है सारे जो प्लस के और माइनस के हो सकते हैं। ठीक है, अब बताओ -3/4 लिखा है तो ये क्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ठीक है, सॉरी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं होगी क्योंकि बटे में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आगे देखो, अभी कह रहा है, अब फटाफट आपको बताना है कि 0 प्लस प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाएंगी, बताओ। अगर 0 भी और प्राकृतिक संख्या ले ली जाए तो उन्हें क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर आप पूर्ण संख्या लिख देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है कॉपी पर। ठीक है, आप इसे पूरा पूरा नोट करेंगे, बाद में रिवीजन में बेनिफिट होगा। और ये सर्कल समझ में आ गया ना, कि सबसे छोटी प्राकृतिक, फिर उससे बड़ी पूर्ण, फिर उससे बड़ी पूर्णांक, और सबसे बड़ी परिमेय संख्या। इससे आगे भी होते हैं, वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना है पूर्ण संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में बस 0 और पता लग जाए, जुड़ जाए, तो वो क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। क्या बन जाएगी बच्चों, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। तो बच्चों लिख लोगे ना आप, और ये बिंदी का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। ये कह रहे हैं नीचे दी गई परिमेय संख्याओं में से कौन संख्याएं पूर्णांक भी हैं, कौन संख्या पूर्णांक भी हैं। तो आपको क्या करना है, ठीक है, उत्तर लिखना है। तो देखो मैंने क्या बताया था, पूर्णांक वो होते हैं जो पूरे पूरे नंबर होते हैं, जो प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं। तो 1 आ गया, 2 आ गया, माइनस का 5 आ गया। ठीक है, फिर 9 आ गया। ठीक है, आप पहले खुद करना, फिर आंसर मैच कर लेना, तभी तो मज़ा आएगा ना कि आप सीख रहे हो। ठीक है, फिर माइनस का 7 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, 5 आ गया, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा हुआ है ना, तब भी ये क्या माना जाएगा, पूर्णांक माना जाएगा। और 0 आ गया, समझ में आ गया। कौन आ गया, 1 -2 -5 9। ठीक है, उसके बाद 6, फिर माइनस का 7, उसके बाद 5/1 और 0। ठीक है, समझ में आ गया सबको।
ठीक है। और अगर सबके नीचे एक लिखा होता है तो उससे हम क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक कह सकते हैं, ठीक है। अगर एक से ऊपर लिखा गया 2 3 4 आ गया तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक नहीं बोलेंगे, फिर हम उसका नाम क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। इससे बोला इन परिमेय संख्याओं में से कौन कौन से पूर्णांक है, तो हमने बता दिया, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके नीचे ठीक है, अब एक मत लगाना 5 के नीचे, ठीक है। आगे सुनो, ये कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, बताओ 0 एक परिमेय संख्या है। देख लो परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या तो सबसे बड़ा गोल है, तो परिमेय संख्या के अंदर ही तो सारे आ रहे हैं, तो यानी कि 0 भी होगा, ठीक है, समझ में आ गई। तो देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है, परिमेय संख्या बटे में भी होते हैं, ठीक है, और ये सब नंबर भी इसमें होते हैं, ठीक है। देखो 5 एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि 5/1 हम लिख सकते हैं ना P/Q के रूप में, इस तरीके से, समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या लिखो, क्या 0 एक परिमेय संख्या, बोलोगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, लिख लोगे ना बच्चों, चलो क्लियर हो गया, ठीक है। 0, ये 0 है, इसके ऊपर लाइन मत डालना, ठीक है, समझ में आ गई। एक बार दोबारा लिख देता हूँ, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये बोल रहा है ऐसी 5 परिमेय संख्याओं को उदाहरण दो जो कि पूर्णांक ना हो। तो अब आपको ऐसी संख्या बतानी है जो पूर्णांक नहीं हो, 5 परिमेय संख्या बतानी है। और आपको पता ना परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में होती है, जिसमें नीचे Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी 5 परिमेय संख्या बतानी है जो पूर्णांक ना हो। तो आपने क्या लिखा, 3/4 लिख दिया, आपने 2/5 लिख दिया, आपने माइनस का 7/3 लिख दिया, क्योंकि देखो ऊपर और नीचे क्या लिखना है, पूर्णांक लिखने हैं। ऊपर नीचे दोनों तरफ पूर्णांक लिख दोगे तो परिमेय संख्या बन जाएगी, ठीक है। और आपने 8/9 लिख दिया, ठीक है। ऐसे आपने, और बताओ कौन सा लिखूँ मैंने लिख दिया 3/7 लिख दिया। अपनी मर्जी से लिख देना बच्चों, जरूरी नहीं ये लिखने आपको, है ना। छोटी सी वर्कशीट थी, समझ में आ गई ना सबको, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर करना चाहो तो, और फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।